नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फिबोनाची ट्रेडिंग कि आप फिबोनाची ट्रेडिंग टूल को यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आप एक स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग को अपने चार्ट पर अप्लाई करके। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिबोनाची की रीड करते हैं कि ये टूल कैसे बना है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक को पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी आप उस काम में एक अच्छा प्रॉफिट और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले फिबोनाची ट्रेडिंग, उसके बाद इसमें कुछ रेशो होते हैं जो फिबोनाची जो इसका डिस्कवर था, जिसने इसको बनाया था, उसने कुछ इसके रेशो बनाए हैं। बट इस रेशो को उन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया है, सबसे पहले हम जीरो से अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। जीरो, उसके बाद वन होता है, जीरो प्लस वन, वन। ठीक है, तो वन प्लस वन, टू। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से जीरो प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले हमने जीरो लिख लिया और उसके बाद जीरो के बाद कौन सा डिजिट आता है? वन। जीरो प्लस वन, वन। ठीक है, फिर वन आ गया, टू बार वन आ गया, दो बार। मेरे कहने का मतलब वन वन इस वजह से है। ठीक है, ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस वन, वन, वन प्लस वन, टू। ठीक है, टू प्लस थ्री, फाइव। ठीक है, फाइव प्लस थ्री, सॉरी, थ्री प्लस फाइव, एट। एट, फाइव प्लस एट, 13। ठीक है, तो ऐसे इसकी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो जिसने भी फिबोनाची को बनाया है उसने इसके कुछ इम्पोर्टेंट रेशो बनाए हैं, जिसको हम अपने ट्रेडिंग प्लान में अप्लाई करके एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो इम्पोर्टेंट रेशो है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, कुछ लेवल्स हैं, रेशो है, लेवल्स। सबसे पहला लेवल क्या होगा? जीरो ही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। और उसके बाद है 0.236। ठीक है, तो उसके बाद है 0.382 और उसके बाद 0.5, जिसको हम 50 बोलते हैं। उसके बाद 0.618, उसके बाद 0.764। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम 0.236 प्लस 0.382 को जब हम प्लस करेंगे तो उसका 50 बन जाता है। फिर 0.382 प्लस 50 को जब हम प्लस करते हैं तो उसका बन जाता है 0.61। जो पहले फोर रेशो लेवल्स कह लो, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो ये थे कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। इसका आगे हम एक चार्ट पर समझेंगे कि आपको एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए कैसे इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करना है, और फिर आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर काम कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हम एक लाइव चार्ट के ऊपर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे समझना है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपने अपने मेटा ट्रेडर में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ चुका है, और इसको चार्ट पर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक हाई पॉइंट होना चाहिए और एक लो पॉइंट, कैसा भी हो। ठीक है,
तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास एक ये हाई पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ये है लो पॉइंट, मान लो कोई भी है, ये एक लो पॉइंट मानते हैं चलो। तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, तो ये एक लो पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे कि अगर आपने इस तरह फिबोनाची टूल को अप्लाई किया है तो आपने कौन सी एंट्री लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये 61.8 का जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल माना जाता है, और उसके बाद 0.50 का लेवल माना जाता है। साफ सा मतलब ये है कि अगर मार्केट एक हाई और लो पॉइंट बनाने के बाद 0.6 के लेवल को टच करती है तो उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ देखें मार्केट ने 0.61 लेवल को टच किया और यहाँ हमारी एक अच्छी सेल की ट्रेड बन सकती है। देखिए, यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई पॉइंट के ऊपर होगा, सेट होगा, हाई पॉइंट से एक दो पिप ऊपर आप रखें। और उसके बाद जो आपका स्टॉप टेक प्रॉफिट होगा वो आप 23.6 पर सेट करें, नहीं तो आप ज़ीरो पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप ट्रेड, यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिली फॉर एग्जांपल सेल की, तो आपने यहाँ सेल की एंट्री लगा दी और इसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपकी मार्केट एक ही, जैसे ये H4 चार्ट है, H4 चार्ट में यहाँ तक मार्केट आ गई, तो आपने कहा कि मैं अब 0.0 तक का प्रॉफिट बनाऊंगा। तो इसके लिए अगर आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जितना मैंने प्रॉफिट बनाया कहीं वो भी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो आपने यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हटाकर 0.38 पर सेट कर देना है और अपना टेक प्रॉफिट यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो अगर मार्केट फिर से वापस ऊपर बाइंग की ओर जाने लगे तो 38 पॉइंट के लेवल पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मगर आपको फिर भी प्रॉफिट होगा क्योंकि आपकी जो सेल की एंट्री है वो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी एक ट्रेड अच्छी प्रॉफिट देकर चली गई। ठीक है, तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ कम से कम 10 पिप का होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो, चलो देखते हैं कितना आपने रिस्क लिया और कितना प्रॉफिट बनाया। यहाँ देखें आप, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 30 पिप का था और जो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम जो मैक्सिमम एक, तो 72 पिप आपने यहाँ गेन कर ली होती। ठीक है, तो देखें आप अपना प्रॉफिट कैसे अच्छा बनाया आपने, और उसके बाद फिर मार्केट ने एक न्यू लो पॉइंट बनाया, तो आपने फिर वेट की कि मार्केट 61 के लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ मार्केट 61 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ, तो आपने सोचा मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली, तो अगर तो आपकी जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर इसके साथ ही हो तो आपको हिट हो गया होगा, मगर आपको लॉस हुआ होगा। और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की ओर आई यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर भी मान लो आपकी दो ट्रेड लॉस में चली गई, उसके बाद मार्केट और ऊपर गई। ठीक है, 60 लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपने फिर वेट किया, यहाँ पर आकर मार्केट 60 के लेवल पर टिक गई, तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी मेरे पास कितना प्रॉफिट आ सकता है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो 50 पिप का था और जो टेक प्रॉफिट था वो कम से कम 77 पिप 75 पिप का मिनिमम था।
तो आपने अगर ट्रेड कर ली तो आपको पहले कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसके बाद देखा जाए तो आपको मार्केट फिर बाइंग की ओर गई, फिर सेलिंग की ओर गई। अगर आप यहाँ ट्रेड करते सेल की, तो आप 50 पिप रिस्क लेते और आपने कम से कम 80 पिप का टेक प्रॉफिट सेट किया होगा। तो फिर भी देखें आप, यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा। तो उसके बाद देखें मार्केट लगातार लो बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई, ठीक है। फिर भी मार्केट ने लो बना दिया, ठीक है। तो देखें, ये देखें मार्केट लो बनाती गई, यहाँ पर कोई भी एक बाइंग सेल की ट्रेड का चांस ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो एक टिप और मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मार्केट में आपने फिबोनाची टूल को अप्लाई किया होगा, तो अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है ना, तो उस पर भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि हमें अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट वहां सेट करने होंगे, यहाँ मार्केट को आने के लिए कुछ स्ट्रगल करनी पड़े। सपोज अगर आप मार्केट अपना न्यू हाई ब्रेक करती है, तो उसके लिए मार्केट को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे बहुत से इंटर बैंक ट्रेडर होते हैं, वो फिबोनाची टूल को फॉलो करते हैं। उन्होंने देखा कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया तो मार्केट सेलिंग में जाएगी, तो वो भी यहाँ ट्रेड करते हैं। तो मार्केट के सेलिंग के जाने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है, तो भी मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट बाइंग की ओर जाए। मेरा कहने का मतलब, यहाँ देखें मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, तो आपकी जो एंट्री थी वो यहाँ, आप यहाँ सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने सेल का ऑर्डर एक सेट किया, ठीक है। तो आप समझते हैं मेरा जो यहाँ पर आके आपको जो आपका ऑर्डर था वो चलने लग पड़ा, ठीक है। तो आपका टेक प्रॉफिट 148 पिप का था, सॉरी स्टॉप लॉस। तो उसके बाद देखें आपका जो टेक प्रॉफिट है वो कितना होगा। वो देखें मार्केट उसके बाद नीचे की ओर ही गई है। तो आप देखें एक लॉन्ग ट्रेड अगर आप कहाँ यहाँ करते, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह फॉरेक्स में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।